हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न यू। तो क्या हाल है भाई सबका? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? सब सही है। ऑडियो वीडियो कुछ लैग तो नहीं कर रहा भाई? चलो, तो कुछ पिछले कुछ दिन से क्लासेस नहीं हो पाई थी। एक्चुअली क्या हुआ था, तबीयत खराब हो गई था, फीवर हो गया था, इसलिए क्लासेस नहीं हो पाई। ठीक है, अब से हमारी क्लासेस फिर से वैसे ही रेगुलर होने स्टार्ट हो जाएंगी। तो जल्दी जल्दी हमें जावा खत्म करना है, फिर मे बी आपको मिड ऑफ अगस्त से आपको पाइथन का कोर्स में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने फाइल रीडर क्या क्या फाइल रीडर एंड फाइल राइटर का हमने थियरी पार्ट कवर कर लिया। ठीक है, इसका थियरी पार्ट हमने कवर कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों चीजों को हमें डिस्कस करना है दूसरे को। ठीक है, जल्दी जल्दी शेयर करो तो स्टार्ट करते हैं। 8 बजे से 4 मिनट हो रहा है, इसका सेशन को स्टार्ट करते हैं। दो मिनट और है, स्टार्ट किया है सेशन को। आज इतनी चीजें डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या डिस्कस करना होगा भाई? फाइल रीडर फाइल राइटर हो जाएगा। उसके बाद से प्रैक्टिकल कर लेंगे, फिर क्या करना होगा हमें? तो कोई टॉपिक सजेस्ट करो, अगला क्या किया जाए। वो मेजरली मेन पार्ट का वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगे, स्कैनर वगैरह हम सारे कवर कर चुके हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह बचे हैं। तो स्टार्ट करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम से।
ठीक है, आपको मेन टॉपिक्स तो आ ही गया होगा, लूप्स वगैरह सारी चीजें समझ में आए होंगे। अब प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे, जैसे जिस टाइप के प्रोग्राम्स बोर्ड पूछता है उस टाइप के प्रोग्राम्स हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार रिकैप पहले ले लेते हैं इसका। फाइल रीडर क्या होता है? फाइल रीडर एक ऐसा फंक्शन है जावा के अंदर, एक ऐसा क्लास है जो कि एक फाइल के अंदर से हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करके हमारे टर्मिनल पे शो करता है। जैसे कि .txt फाइल हो गया, .xls हो गया, .docx हो गया, .pptx हो गया। ये सारी जितने भी फॉर्मेट्स या फाइल्स जो भी होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, उनमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करके वो हमें जावा के अंदर यूज करने के लिए हेल्प करता है। फिर इसका दूसरा भाई होता है फाइल राइटर। ठीक है, दोनों भाई भाई हैं। तो फाइल राइटर क्या करता है? ये इन सारे टेक्स्ट फाइल्स में या फिर इन सारे डॉक्यूमेंट्स में हमें राइट करने में हेल्प करता है। राइट करने का मतलब क्या है? डेटा स्टोर करने का हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपने 10 बच्चों का नाम लिखा, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, आपने 10 बच्चों का नाम का एंट्री लिया और आप चाहते हैं कि इसे स्टोर कर लें ताकि बाद में आप इसे अपने प्रोग्राम में या फिर बाद में कभी अगर ये प्रोग्राम रन किया जाए तो वहां पे ये सारे डेटा आ जाए। ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी भी अगर जावा का प्रोग्राम खुले हुए हो तो जब उसे बंद करते हो तो सारी चीजें इरेज हो जाती है। ठीक है, जैसे ही आप उसका ऑब्जेक्ट डिलीट करते हो सारी चीजें उसकी डिलीट हो जाती है। तो इन सारी चीजों को लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए, मान लो कि आप कोई सॉर्डर बना रहे हो, सॉर्डर का आपका काम क्या होगा कि आप उन चीजों के स्टोर करो ताकि आप बाद में फ्यूचर में भी उन्हें यूज कर सको। ठीक है, तो वहीं पे ये फाइल रीडर और फाइल राइटर का काम आता है ताकि आप उन चीजों को स्टोर करके बाद में उसे यूज कर सको। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई, इनका सिंटेक्स हमने पढ़ लिया था। अब इन सब चीजों को हम ब्लूजे के ऊपर देख लेते हैं। पहले इसे हटा दो। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है भाई? क्लास डिफाइन करना। सबसे पहले हमारा इनपुट आउटपुट का जो फंक्शन है, वो जो इनपुट आउटपुट का पैकेज है उसे इंपोर्ट करना है। क्योंकि आपको बताया था पिछले क्लास में कि इनपुट आउटपुट पैकेज में ही आपका ये फाइल रीडर और फाइल राइटर वो अवेलेबल होता है। ठीक है, ठीक है, चलो भाई, ये आपका हो गया import java.io। उसके बाद हमें क्लास डिफाइन करना है। क्लास का नाम क्या होगा हमारा? फाइल रीडर। उसके बाद हमारा मेन मेथड एज यूजुअल, इसमें होगा स्ट्रिंग आर्क्स। फिर सबसे पहले हमें क्या करना होगा? फाइल रीडर को डिफाइन करना। फाइल रीडर fr इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर। आगे क्या था? हमारी फाइल का नाम। मान लो अगर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, अभी फिलहाल हमारा कोई फाइल क्रिएट नहीं है, सबसे पहले हम फाइल राइटर का यूज कर लेते हैं। एक फाइल राइटर एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू न्यू फाइल राइटर। फिर यहाँ पे सॉरी, न्यू फाइल राइटर और यहाँ पे अपने फाइल का नाम मान लो कि दे दिया हमने टेक्स्ट और टेक्स्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारे पास क्रिएट करके दे दे। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद हमें क्या करना होगा?
क्या कह रहा है, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, सॉरी आपको बताया था यहाँ पे थ्रोज आईओ एक्सेप्शन यूज करना मस्ट, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, क्योंकि ये इनपुट आउटपुट का केस है। जब भी आप यहाँ पे जो ये पैकेज है इनपुट आउटपुट का पैकेज, जब भी उसे इंपोर्ट करोगे तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि आप यहाँ पे थ्रोज आईओ एक्सेप्शन का यूज भी जरूर करें, क्योंकि अगर आप उसका यूज नहीं करेंगे तो बेसिकली क्या करता है, अगर कोई इनपुट आउटपुट का उसमें एरर आता है तो उसे वो हैंडल नहीं कर पाता, तो डिफॉल्ट वो क्या करेगा, आपको आपके टर्मिनल या फिर आपके डॉक्यूमेंट व्यू के पास वो सेंड कर देगा। तो उसके बाद मान लो यूजर से कुछ हम इनपुट ले लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ नेम, ठीक है। एज यूजुअल इनपुट का कोई भी हम टेक्निक यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्कैनर क्लास यूज कर लेंगे, तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करना होगा यूटिलिटी पैकेज में import java डॉट util डॉट स्ट्रिक ये चीज होगी, और यहाँ पे स्कैनर क्लास डिफाइन कर देंगे। पार्ट हो गया। अब यहाँ पे इनपुट ले लेंगे, इनपुट कैसे, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे हमारा इनपुट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने इनपुट लिया है उसे उस फाइल के अंदर हमें क्या करना है भाई, तो उस फाइल के अंदर स्टोर करना है। तो उसके लिए जो फंक्शन हमारा होता है वो होता है, सबसे पहले आपका जो ये क्लास का नाम है, जो आपका फाइल राइटर क्लास है, उसका नाम डॉट राइट और फिर ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा एस, जिस चीज को आपको स्टोर करना है, फिर यहाँ पे आप कर दो इसे क्लोज। कंपाइल कर दो भाई, कंपाइल नो सिंटेक्स एरर। अब देखते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा दें कि यहाँ पे आपका कोई फाइल वहाँ पे स्टोर्ड नहीं है, ठीक है, पहले से कोई फाइल वहाँ पे क्रिएटेड नहीं है। ये डिफॉल्ट, अगर हमने कोई वहाँ पे पाथ नहीं डिफाइन किया हुआ है, तो डिफॉल्ट जो हमारा पाथ होगा वो कौन सा होगा, जहाँ पे हमारा एसडीके फाइल है, मतलब कि जहाँ पे हमारा बिन फोल्डर। तो हम जाएंगे जेडीके 16.1, ये जेडीके लेगा या फिर इसके अंदर जावा 16.0, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपका वो फाइल आ जाना चाहिए, टेस्ट डॉट टीएक्सटी। अभी देख लो कोई भी टेस्ट डॉट टीएक्सटी नाम से कोई भी यहाँ पे फाइल अवेलेबल नहीं, यहाँ पे टेक्स्ट डाला लेकिन कोई फाइल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पर डाल दो ओके, मान लो मैंने इनपुट दिया कृष्णा, ठीक है, यहाँ पे कृष्णा इनपुट ले लिया। अब फिर से हम चेक करते हैं यहाँ पे फाइल हमारा क्रिएट हुआ है नहीं, रिफ्रेश, फाइल का नाम पर टेस्ट, इस फोल्डर में हुआ है कि नहीं, आपने हुआ कौन सा एसडीके हुआ भाई, यहाँ पे मल्टीपल एसडीके मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है। और एसडीके था यहाँ पे, उसने क्रिएट नहीं किया, क्या दिक्कत आ जा रहा है यहाँ पे। फाइल राइटर अवेलेबल इक्वल टू टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी, ठीक है। चलो फिर से देख लिया जाए, और इसका मतलब वही जवाब फाइल लेना है। इस बार अगर नहीं हुआ तो हम उसका पार्ट डिफाइन कर देंगे वहाँ पे, ताकि एक पर्टिकुलर पाथ में वो चला जाए। वहाँ पे भी नहीं आया, और यहाँ पे भी नहीं आया। तो वो जो हमारा प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट है उसका पाथ क्या, प्रोजेक्ट के पाथ में सेव होता है, तो सी यूजर्स
सॉरी, जहाँ पे हमारा पाथ होता है, जहाँ पे हमारा ब्लूजे का प्रोजेक्ट स्टोर होता है, वहाँ पे वो स्टोर करता है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, ब्लूजे में आ जाए तो नहीं है, तो यहाँ पे टेस्ट डॉट जावा हमारा जो यहाँ पे ब्लूजे लर्नड्यूड यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है जावा का। तो आपका जहाँ पे जावा का प्रोजेक्ट होता है वहीं पे वो आपका फाइल क्रिएट करता है। यहाँ पे आपका टेस्ट डॉट टीएक्सटी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर फिलहाल अभी कोई टेक्स्ट है नहीं, तो हम टेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं। फिर से उसका इनपुट दे देंगे, फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसका इनपुट देते हैं, फिर से यहाँ पे उसका स्ट्रीम बंद कर देंगे, क्लोज। ये चीज हमने यहाँ पे। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारा इनपुट स्टोर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे test.txt है, इसको ओपन करो। हमने जो इनपुट दिया था वो यहाँ पे आके सेव हो चुका है, आपको क्लियर है। यहाँ पे पाथ का वो आ जा रहा था, यहाँ पे बिन फोल्डर में नहीं स्टोर होता है। जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का फाइल होता है वहां पे आपका जो फाइल है वो स्टोर होता है। जो भी आप फाइल राइटर से या फाइल रीडर से जो भी चीज रीड करते हो वो इस जगह से स्टोर होता है, इस जगह से रीड होता है, या इस जगह पे वो राइट करता है, इस पोजीशन पे जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट स्टोर होता है। तो बेसिकली जो आपका डिफॉल्ट पोजीशन होगा, जहाँ पे अगर आप कोई भी पाथ स्पेसिफाई नहीं करोगे तो डिफॉल्ट में वो आपका कहाँ पे सेव हो जाएगा, लोकल डिस्क सी यूजर्स, और आपका जो भी आपका पीसी का नाम हो उसके अंदर आप जब जाओगे तो वहां पे आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। फिर वहां से आप क्या कर सकते हो, अपने फाइल को देख सकते हो। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो भाई, अब और भी हम इसमें वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। चलो अभी तो एक किया है, अब 4-5 वैल्यू स्टोर करके देख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें मल्टीपल लूप यहाँ पे चलाना है। तो यहाँ पे हम लूप चला देंगे, मान लो 5 इनपुट हम लेंगे। और एक मैसेज हम डिस्प्ले करता है, अभी सारी चीजें बताते हैं कैसे क्या करना है। सबसे पहले इनपुट हम लेके देख लेते हैं कि सारे इनपुट्स हमारे स्टोर हो रहे हैं। कि सबसे पहले कृष्णा डाल दो, मिश्रा डाल दो, सूर्य डाल दो, और लर्नड्यू क्लासेस पांचों। अब देखते हैं वो हमारे पांचों इनपुट वहां पे स्टोर हुए हैं कि नहीं, ठीक है। उसके लिए रिफ्रेश, फिर यहाँ पे ये सारे इनपुट्स हमारे यहाँ पे स्टोर हो चुके हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर अलग अलग लाइन में क्यों नहीं हुआ है? तो उसके लिए आप अलग अलग लाइन में उसको भी प्रिंट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको बेसिकली क्या करना होगा, जहाँ पे आप ये इनपुट दे रहे हो वहां पे लाइन ब्रेक का आपको सिंटेक्स लिखना होगा। यहाँ पे आपको करना होगा प्लस फॉरवर्ड स्लैश एन। इससे क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। करके देख लेते हैं सर। मान लो 5 इनपुट फिर से देता है, यहाँ पे आपके अलग अलग लाइन में वो सारी चीजें स्टोर हो गई, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या यूज। सबसे पहले भाई फॉर्मेलिटीज तो सबको पता ही है, हमें इनपुट आउटपुट का जो पैकेज है उसे इंपोर्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे फाइल रीडर का यूज कर रहे हैं, और फाइल रीडर एक इनपुट आउटपुट पैकेज का हमारा क्लास है। यूटिलिटी पैकेज हमने इंपोर्ट किया, हमें स्कैनर क्लास की स्कैनर क्लास को यूज करना था इसलिए। फिर यहाँ पे हमने वर्ड में स्ट्रिंग आउट थ्रोड आईओ एक्सेप्शन। आईओ एक्सेप्शन इसलिए हमने थ्रो किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम आईओ पैकेज को इंपोर्ट किए हैं और एक इनपुट आउटपुट क्लास को हम यूज कर रहे हैं, इसलिए डिफॉल्ट यहाँ पे एरर अगर दे देगा आप आईओ एक्सेप्शन नहीं डिफाइन करते हो, क्योंकि इनपुट आउटपुट में उसको एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए कुछ चाहिए होता है, ताकि उसे पता चले कि हाँ अगर कोई एक्सेप्शन आ रहा है तो उस केस में हमें क्या करना। हाँ सर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे यहाँ पे देखिए fw is equal to new file writer। यहाँ पे हमने फाइल राइटर को, यहाँ पे फाइल राइटर क्लास को हमने डिफाइन किया है। वहां पे एक क्लास एक फाइल हमने क्रिएट किया है test.txt से।
ठीक है, यहाँ पे जो हमारा फाइल क्रिएट हुआ है वो test.txt से, वो कहाँ पे फाइल क्रिएट होगा, सेम एज द प्रोजेक्ट पाथ, प्रोजेक्ट पाथ, जिस पाथ में आपका प्रोजेक्ट सेव्ड होगा वहीं पे आपका ये जो फाइल्स जो भी आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो सारी फाइल्स उसी सेम पोजीशन पे वो सेव होते जाएंगे। फिर यहाँ पे हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया क्योंकि हमें इनपुट्स लेना है, तो यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले किया कि हाँ भाई चलो नाम इनपुट करो, आप लिख सकते हैं फाइव नेम्स एज पर योर कन्वीनियंस। फिर यहाँ पे हमने लूप चलाया है 5 बार ताकि 5 इनपुट हम यूजर से ले सके। ठीक है, आपको इनपुट लेना है स्कैनर से आता ही है। अब सर आपने इसको क्यों लूप के अंदर डाला, क्यों लूप के बाहर नहीं डाला, तो भैया अगर हम यहाँ पे इनपुट स्टोर कर रहे हैं तो हर बार लूप जो चलेगा वो इस s की वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, वो हर बार क्या करेगा, s की वैल्यू को ओवरराइट करेगा। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, इस जो fw.write है उसको फॉर के अंदर लिख लिया ताकि जैसे ही वो यहाँ से इनपुट लेता है वैसे ही वो क्या करेगा, उस फाइल के अंदर स्टोर कर सके। अब भैया ये फॉरवर्ड स्लैश n क्या है, ये आपका जो एक एस्केप कीवर्ड है जो कि यूज होता है नेक्स्ट लाइन के लिए। जैसे फॉरवर्ड स्लैश t होता है, ये आपका यूज होता है एक टैब का स्पेस देने के लिए, जैसे इतना बेसिकली इतना एक टैब का स्पेस होता है कंप्यूटर के अंदर, तो आप फॉरवर्ड स्लैश t डालोगे तो आप एक आपको टैब वहां पे दे देगा। ठीक है भैया, इतनी चीज समझ में आ गई। आपने fw डॉट क्लोज क्यों किया है, अगर आप fw डॉट क्लोज नहीं करोगे तो उसका जो टनल जो उसका एक लिंक करता है, जो जावा उस फाइल के साथ लिंक करता है वो क्लोज नहीं हो, तो आप जब भी कोई भी अगला अगर आप लेते हो तो ऑटोमेटिकली वहीं पे वो ऐड करता जाएगा। चलिए इस तक ये समझ में आ गया, फाइल राइटर समझ में आ गया। अब हम चलते हैं फाइल रीडर के ऊपर, सेम फाइल के ऊपर हम फाइल रीडर का भी यूज करेंगे। चलो भैया ठीक है, तो यहाँ पे फाइल राइटर जो फाइल रीडर हम ले लेंगे, यहाँ पे इसको एफआर कर देंगे, फिर से यहाँ पे फाइल रीडर test.txt हमें सेव फाइल, यहाँ पे हमें कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वहां पे क्या हुआ, हमें कुछ नहीं चाहिए क्योंकि हमें इनपुट नहीं लेना है यूजर से। ठीक है, यहाँ पे हम स्कैनर को भी हटा सकते हैं, फिर यूटिलिटी पैकेज को भी हटा सकते हैं। अब बेसिकली हमें क्या करना होगा, इस केस में हमें लूप चाहिए होगा। क्यों लूप चाहिए होगा, क्योंकि हमारे पास 5 इनपुट है। आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब आप पहली बार एक बार रीड को कॉल करते हो तो वो उतनी बार वैल्यू को लेता जाता है, मतलब कि अगर आप प्रोग्राम में एक बार रीड करोगे तो सिर्फ पहली वैल्यू लेगा, 2 बार रीड को बुलाओगे तो दूसरी वैल्यू भी लेगा, जितनी बार लूप को आप रन कराते जाओगे उतनी वैल्यूज को लेता जाएगा। तो सबसे पहले हमें लूप लेना होगा, कितना लूप लेना होगा भैया, i is equal to 1 से लेके i is less than equal to 5 तक, और से सॉरी कुछ लोग 0 से 4 तक मिलेंगे, वो भी बिल्कुल सही भाई, बस 5 बार आपका लूप चलना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, fr डॉट रीड, और सिंपली क्या करेंगे, सिस्टम, इसको हम क्या करते हैं ना, इसको fr डॉट रीड को हमको कहीं स्टोर करना होगा, तो स्टोर ना करके हम सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में fr डॉट रीड को लिखना है, ताकि जहां वो रीड करे वहां पे उसे वो प्रिंट करे। फिर जैसे लूप कंप्लीट होगा fr को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, हाँ सर क्लियर है। अब रन करके देखते हैं कि हमारा वो 5वें इनपुट वहां से रीड कर लेता है या नहीं करता। ये है, इसको आस्की वैल्यू प्रिंट कर दिया, और इसका आस्की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इसे स्ट्रिंग में लेना होगा, सबसे पहले स्ट्रिंग में स्टोर करना होगा fr डॉट रीड, फिर यहाँ से इसको हटा के यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर, सॉरी integer cannot be dereferenced। यहाँ पे हमारा जो है, एक मिनट टाइम दीजिएगा और देखते हैं यहाँ पे, ओके है।
क्यों एरर आ रहा है? ऐसा तो एरर तो होना नहीं चाहिए। और डॉट रीड आपका वैल्यू ले रहा है। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, नहीं होगा तो फिर से इंटीजर वैल्यू ले रहा है। एक मिनट टाइम दे लो। यहाँ पे हमें लूप लगाना होगा। ये एंड में -1 देता है तो यहाँ पे आएगी आई इक्वल टू 0 मान लो। वाई आई इज इक्वल टू एफ आर डॉट रीड इज नॉट इक्वल टू -1 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। उसे हमें कैरेक्टर में करना है तो कैर कर लिए। यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ये जो हमारा एफआर डॉट रीड होता है वो हमें रिटर्न क्या करता है भाई? वो हमें एक रिटर्न करता है बाइट की वैल्यू या फिर इंटीग्रल वैल्यू। और जब आपके जो वो होता है क्या, वो आपका एक एक कैरेक्टर लेता है और जब एक सेंटेंस का एंड आता है तो वो क्या रिटर्न कर देता है? -1 रिटर्न कर देता है। मतलब जब आपका पूरा फाइल का एंड आ जाता है, यहाँ से क्या करेगा ये सारे वो सारे लेटर्स को लेके, ठीक है, या आप पहली बार फार डॉट रीड डाले, वो पहला आपका वर्ड लेगा, मान लो के लेगा, तो उसे कैरेक्टर में हम कन्वर्ट करके वहां पे प्रिंट कर देंगे। तो जैसे जब तक -1 नहीं आ रहा तब तक वो कैर को प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। जो लाइन चेंज हुआ है वो यहाँ पे स्पेस की तरह वो लेता है, तो वहां पे वो स्पेस मतलब लाइन चेंज कर देना था। और जब तक ये -1 आए, मतलब जब तक डॉक्यूमेंट का एंड ना आए तब तक ये रीड करता ही जाए, मतलब आपकी वैल्यू आपके फाइल से रीड करता जाए और आपको वहां पे डिस्प्ले करता जाए। इतनी बातें क्लियर होगी। ऐसे ही आप .txt फाइल की जगह .xls फाइल ले सकते हो, .doc फाइल ले सकते हो, .ppt फाइल ले सकते हो, ठीक है। वो एज पर योर कन्वीनियंस, आप जिस भी तरह के फाइल से डील करना चाहते हो उस तरह के फाइल्स आप ले सकते हो। इतनी बातें क्लियर होगी। तो हमने फाइल रीडर को डिस्कस कर लिया, हमने फाइल राइटर को डिस्कस कर लिया, इनका थियरी डिस्कस कर लिया था, कैसे कैसे ये चीजें काम करती हैं, क्या क्या ये चीजें हैं, और इनका हमने प्रैक्टिकल अप्रोच भी इससे देख लिया कि प्रैक्टिकली ये कैसे काम करता है। उसका पाथ वगैरह सारी चीजें समझ में आ गई। अगर मान लो आपको किसी कस्टम पाथ को से स्टोर करना है, मान लो कि आपका एक डी ड्राइव है, इसमें स्टोर करना, तो आपको ये पूरा पाथ देना पड़ेगा। मान लो डी test.txt, तो ये क्या करेगा, आपका जो डी ड्राइव होगा उसमें test.txt एक फाइल वहां पे क्रिएट कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया? होप कि आपको फाइल रीडर और फाइल राइटर समझ में आ गया होगा। अब हमें अगला क्या करना है, अब जो हमारे बोर्ड लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें सॉल्व करना है। साथ ही साथ जो हमारे 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, जो 10 ईयर्स हमारे पेपर्स आ चुके हैं कंप्यूटर को, उन्हें भी हम साथ साथ लेके उन्हें भी हम सॉल्व करते चलें, ठीक है। होप कि आपको लेक्चर पसंद आया हो, आपको सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो, ठीक है भाई। और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि जब भी हमारा कोई भी नया वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसका मिले। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, मिलते हैं, घर पर रहिए, सेफ रहिए।